सुबह का समय। राधा रसोई में चाय बना रही है। शिवा तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए तैयार है। राधा मुस्कुराते हुए, अरे सुनो ना, आज शाम को जल्दी आ जाना, बच्चे तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। शिवा हंसते हुए, हाँ हाँ जरूर, तुम भी तो इंतजार करती हो है ना। और तैयार रहना, शाम को बाहर डिनर पे चलेंगे। राधा शर्माते हुए, क्या बातें करती हो, जल्दी आओ बस। शिवा हंसते हुए घर से निकलता है। शिवा जब ऑफिस के लिए निकलता है, सीमा अपनी बालकनी से उसे देखती है। उसकी नजरें शिवा पर टिक जाती हैं। सीमा मन में, ये शिवा कितना अच्छा और स्मार्ट है, काश ये मेरा पति होता। हे भगवान, कोई ककर चला दी ताकि शिवा से मेरी शादी हो जाए। सीमा धीरे धीरे शिवा के प्रति आकर्षित होने लगती है। दोपहर का समय। सीमा राधा के घर आती है। सीमा मुस्कुराते हुए, नमस्ते राधा, कैसी हो। राधा मुस्कुराते हुए, नमस्ते सीमा, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। सीमा चालाकी से, बस तुम्हारे साथ कुछ समय बिताने का मन था। क्या कर रही हो, और शिवा दिखाई नहीं दे रही है। वो तैयार हो रही है, आज हम दोनों बाहर डिनर पे जा रहे हैं ना। सीमा अंदर ही अंदर जल भून कर राख हो जाता है। राधा और शिवा बाहर जाने लगता है तो सीमा बोलती है, अगर आप दोनों की इजाजत हो तो मैं बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बिता लूं। राधा मुस्कुराते हुए, हाँ सीमा, क्यों नहीं, वैसे बच्चे अकेले हैं। थैंक यू राधा। सीमा का मकसद धीरे धीरे साफ हो जाता है। वो बच्चों के बहाने से शिवा के करीब आने की कोशिश करती है। एक दिन राधा बाहर बैठी थी। सीमा उसको देखकर पास आकर बैठ गई। सीमा राधा से, तुम्हारे पति तो बहुत अच्छे हैं, तुम कितनी किस्मत वाली हो, तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, बाहर भी घुमाने लेके जाता है, हाउ सो क्यूट ना। राधा मुस्कुराते हुए, हाँ वे बहुत अच्छे इंसान हैं, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते, बिना मांगे सबकी जरूरत पूरा करता है। सीमा जलन के भाव से राधा को देखती है। और पता है, गांव भी जब जाना होता है तो सबके लिए कुछ न कुछ लेके जाते हैं। राधा मुस्कुराते हुए, मैं तो अपने आप को लकी पर्सन मानती हूँ। सीमा मन में जलन महसूस करती है, लेकिन अपने इरादों को छुपाती है और राधा से कहती है, वाह राधा, मैं भी चाहती हूँ कि मुझे शिवा जैसा हैंडसम पति मिले। रात का समय। शिवा घर लौटता है और सीमा के मन में जलन बढ़ती है। वो शिवा से मिलने के लिए राधा के घर आती है। सीमा राधा से, राधा, मुझे तुम्हारे पति से एक काम था, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ। राधा कुछ सोचते हुए, हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या काम है। सीमा चालाकी से, दरअसल मुझे कुछ सलाह चाहिए थी। सीमा धीरे धीरे राधा के जीवन में दखल देने लगती है। एक दिन वो राधा को झूठी कहानियां सुनाकर शिवा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। राधा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पति का किसी और के साथ चक्कर है। राधा चौंकते हुए, क्या तुम क्या कह रही हो सीमा, ऐसा नहीं हो सकता, शिवा पर मैं खुद से भी ज्यादा विश्वास करती हूँ। सीमा धूर्तता से, मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैंने ऑफिस में एक लड़की के साथ देखी थी। राधा के मन में शक पैदा होता है, लेकिन वह शिवा पर विश्वास करती है। राधा और शिवा के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। सीमा अपनी चाल में सफल होती दिखाई देती है। शिवा राधा से, क्या बात है राधा, तुम कुछ परेशान लग रही हो। राधा आंखों में आंसू भरकर, शिवा क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। शिवा चौंकते हुए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भला मैं तुमसे क्या छुपा,
तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो? राधा और शिवा के बीच बातचीत होती है, जिससे सीमा का झूठ सामने आता है। राधा और शिवा सच्चाई को समझते हैं और सीमा की चाल को समझ जाता है। वे सीमा को सबक सिखाने का फैसला करते हैं और राधा सीमा के घर जाती है और उसे खरी खोटी खूब सुनाती है। सीमा, तुमने जो भी किया वो बहुत गलत किया। क्या तुम मेरी सवतन बनने की ख्वाब देख रही हो? कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन मैं और शिवा एक दूसरे के लिए बनी है। इसमें तीसरे के लिए कोई जगह नहीं। हम दोनों एक दूसरे पे भरोसा करते हैं और तुम्हारी चाल सफल नहीं हो सकती। थोड़ी देर में शिवा वहाँ आ जाता है। सीमा, अगर तुमने फिर कभी हमारे बीच दरार डालने की कोशिश की तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सीमा अपनी गलतियों का एहसास करती है और शर्मिंदा होकर माफी मांगती है। सीमा रोते हुए, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। राधा मुस्कुराते हुए, हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन याद रखना सच्चे रिश्ते विश्वास पर बने होते हैं। शिवा सीमा से, भविष्य में ऐसी गलती दोबारा मत करना। हम सबकी खुशियाँ एक दूसरे के भरोसे पर टिकी होती हैं। राधा और शिवा अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते हैं। सीमा ने भी अपनी गलती से सबक सीखा और अपने जीवन में आगे बढ़ी।